नमस्कार। भारत में एक नया नियम लागू होने जा रहा है और ये नियम व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को इस्तेमाल करने का हमारा जो तरीका है उसे शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सीधा सवाल यही है, क्या हमारा व्हाट्सएप वाकई बदलने वाला है? देखिए, जवाब है हाँ, और मामला सिर्फ व्हाट्सएप तक ही नहीं रुकता। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नया नियम है क्या। असल में भारत का जो दूरसंचार विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उसने एक नया साइबर सुरक्षा नियम लागू किया है और इस नए नियम को नाम दिया गया है सिम बाइंडिंग। सरकार ने इसे जितने भी बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए अब जरूरी कर दिया है, मतलब कंपलसरी। और देखिए, ये नियम सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं लग रहा है। इसकी लिस्ट में टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, मतलब सारे पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। यानी इसका असर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सिम बाइंडिंग आखिर है क्या भला? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सिम बाइंडिंग का सीधा सा मतलब है कि आपका मैसेजिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस पर चलेगा जिसमें वो सिम कार्ड फिजिकली डला हुआ है, जिससे आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था। मतलब सिम बाहर निकाला तो ऐप काम करना बंद। इस बदलाव को ऐसे समझिए, अभी तक क्या होता था, हम एक ही अकाउंट को अपने फोन पर, ऑफिस के डेस्कटॉप पर या घर में वाईफाई पर किसी पुराने फोन में भी चला लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका अकाउंट बस उसी एक डिवाइस से बन जाएगा, या कह लीजिए लॉक हो जाएगा, जिसमें आपका मेन सिम कार्ड है। तो ठीक है, नियम समझ आ गया, पर हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? चलिए देखते हैं कि ये रोज की एक नई परेशानी कैसे बन सकता है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 6 घंटे। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो काम के लिए डेस्कटॉप पर मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप वेब या टेलीग्राम डेस्कटॉप जैसे जो वर्जन हैं, वो अब हर 6 घंटे में अपने आप आपको लॉग आउट कर देंगे और फिर से लॉगिन करने के लिए आपको वापस अपने फ़ोन से QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, काम के बीच में दिन में कितनी बार ये करना पड़ेगा। और ये दिक्कत सिर्फ ऑफिस वालों के लिए नहीं है। उन परिवारों का सोचिए जहां एक ही डिवाइस कई लोग इस्तेमाल करते हैं, या बच्चे अक्सर वाईफाई पे अपने माता पिता का पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं। इस नियम के बाद वो बच्चे ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और हाँ, हम जो एक स्पेयर फ़ोन रखते हैं ना बैकअप के लिए, उसे यूज़ करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इतनी सारी परेशानियां खड़ी क्यों कर रही है? तो सरकार के मुताबिक इसका एक बड़ा मकसद है, स्कैमर्स यानी धोखेबाजों को रोकना। सरकार का ऑफिशियली यही कहना है कि उनका मुख्य लक्ष्य ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम पर लगाम लगाना है। वो इसे सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर, एक नई परत की तरह देख रहे हैं। सरकार का तर्क 3 बातों पर टिका है। 1, ये नियम आपके अकाउंट को एक फिजिकल चीज यानी सिम कार्ड से जोड़ देता है। 2, इससे धोखेबाजों के लिए किसी और की पहचान चुराना या उसका रूप लेना मुश्किल हो जाता है। और 3, इसका मकसद अकाउंट को हैक होने या धोखाधड़ी से कब्जा करने से रोकना है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? एक मजबूत सिक्योरिटी वाला कदम। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये तरीका वाकई में काम करेगा? तो यही सवाल साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट से पूछा गया। क्या उन्हें लगता है कि इस एक नियम से जो सबसे खतरनाक वाले स्कैम्स होते हैं वो रुक जाएंगे? और एक्सपर्ट्स का जो जवाब आया वो काफी कुछ साफ कर देता है। देखिए, स्कैमर्स जो बड़ी बड़ी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूसरे देशों में बैठकर सिम क्लोन करना या विदेशी नेटवर्क से स्कैम चलाना, सिम बाइंडिंग उन पर कोई असर नहीं डालेगा। ये नियम इन बड़ी चोरियों को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। एक एक्सपर्ट ने इसकी क्या खूब तुलना की है। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के दरवाजे पर एक नया ताला लगा रहे हैं, जबकि चोरों के पास पूरे मोहल्ले की मास्टर चाबी पहले से ही मौजूद है। ये एक लाइन इस नियम की पूरी हकीकत बयां कर देती है। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का फैसला एकदम साफ है। ये नियम हम जैसे ईमानदार यूजर्स के लिए तो ढेरों परेशानियां खड़ी कर देगा, लेकिन जो शातिर अपराधी हैं, जो ठान कर बैठे हैं फ्रॉड करने का, उन्हें ये नहीं रोक पाएगा। तो आखिर में हम सब के लिए सवाल यही बचता है कि सुरक्षा और सुविधा के बीच सही संतुलन आखिर है कहाँ? क्या आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाकर सच में बड़े साइबर क्राइम को रोका जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर सोचना होगा।